हाथ मेरे बुजुर्ग लोग, वह मेरे नौजवान साथी, वह हमारी माता बहने, वह मेरे प्यार करने योग्य बच्चों, मैं आज आपके समक्ष राम शक्ति की कथा कहने के लिए जा रहा हूं। भगवान राम के शक्ति कैसे लगी, वो किसने दी थी और उपचार किस प्रकार से हुआ था। अगर आप इस कथा को सुनेंगे तो मेरे सज्जनों बड़ा ही आनंद आएगा। और भैया मेरे साज पर संगति किस प्रकार है, मधुर मधुर ढोलक बजा रहा है मेरा भतीजा कैलाश, और मनोरम घड़ा बजा रहा है मेरा नाती अजीत, और चिमटे पर झंकार दे रहा है मेरा नाती दीपक। अमृता स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा है महेश का छोटा भाई विनोद। और मैं आपको कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपका जाना पहचाना नाथुराम कुशवाहा। और आज मेरे श्रोताओं स्टूडियो में विराजमान मेरा भानेज सत्येंद्र कुशवाहा गोपियापुरा वाले मेरे पास में बैठे हैं। अब आइए हमारी ओर इस कथा को हम कहां से शुरू करते हैं। हाथ मेरे सज्जनों, राम शक्ति की कथा को आप गाग नाथुराम कुशवाहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनेंगे। अगर ध्यान लगा करके सुनेंगे तो मेरे सज्जनों बड़ा आनंद आएगा। इस कथा को मैंने प्रमाण दे रहा हूं कृतवास रामायण और रामायण मीमांसा के आधार से लिया है। अब आई हमारी ओर। तो सारद सुदबुद दीजियो, गुरु दीजियो मोहि ज्ञान, राम शक्ति लीला कहूं सो भूलो दीजो ध्यान। और मेरे बंधुओं पहले मां की वंदना किस प्रकार से सुनिए। अरे मेरी मातु रतनु गढ़ो बारी, ओ ध्यान तेरो इधर। अरे मैया बेटे से रया गारी, ध्यान तेरो इधर। और मैया अरे मेरी पड़ी अब हमारा में नैया, के पार लगाई दे मैया। ओ मैंने ले लई शरण तिहारी, ध्यान तेरा इधर। आज मेरे सज्जनों अब आइए हमारी ओर, हम इस कथा को कहां से शुरू करते हैं। जब श्रोताओं लंकागढ़ में भगवान राम ने जाकर के चढ़ाई की और संग्राम हुआ, तो रामदल की ओर से बड़ा घमासान संग्राम हुआ। उसमें अकंपन, वज्रदष्टु, प्रहस्त
इनके मारे जाने पर आज मेरे सज्जनों लंका का जो युद्ध है वो बड़ा घमासान रूप धारण करता है। कैसे? और दोनों ओर से रणखेतन में और डट गई वीर जवान समर में, चलत सरासर बान समर में, चलत सरासर बान। संग्राम किस प्रकार से हुआ? अरे बानर भालू जब हंकारे, अरे बानर भालू जब हंकारे, अरे राक्षस सब घायल करे डारे। रामादल को बहुत देखत रामादल को, डर से छोड़े प्राण समर में, चलत सरासर बान समर में, चलत सरासर बान। सज्जनों, इस प्रकार से संग्राम होता है। बहुत से तो राक्षस भगवान राम की सेना को देख करके डर के मारे प्राण छोड़ देते हैं। अरे रामादल की ओ समर करारो, अरे रामादल की ओ समर करारो, बड़ बड़े वीरों को हने डारो, और बड़ बड़े योधन को हने डारो, बड़ बड़े योधन को हने डारो। आज रामादल ने मेरे श्रोताओं ऐसा घमासान संग्राम किया कि बड़े बड़े राक्षसों को धराशायी कर देते हैं। अरे राक्षस भागे चौथर पाको, राक्षस भागे चौथर पाको, गाजिराई हनुमान समर में, चलत सरासर बान समर में, चलत सरासर बान। आज मेरे बंधुओं, भगवान राम की सेना ने ऐसा घमासान संग्राम किया कि रावण की सेना को तिड़ी बिड़ी कर देते हैं।
कुछ कुछ राक्षस ऐसे थे जो भगवान राम की सेना के झपट्टा के मारे मेरे सज्जनों डर के ही मारे कुछ भाग जाते हैं, कुछ अपने प्राणों को त्याग देते हैं। इतना विशाल संग्राम हुआ। आगे सुनिए क्या होता है भैया। तो भगती सेना देख कर भयो रावण सोच महान, तब लड़ने श्री राम से आयो सो कुंभकर्ण बलवान। आज मेरे बंधुओं, जब रावण की सेना मैदान छोड़ करके भागती है तो मेरे श्रोताओं उसी क्षण कुंभकर्ण को जगाया गया और कुंभकर्ण मैदान में आ जाता है। हुआ क्या, कुंभकर्ण बलवान के क्रोधमान भौरामा दलु में, तब रामचंद्र करि क्रोधरी धनु बाण समारे करो में। भैया कुंभकर्ण मैदान में आता है, भगवान राम धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते हैं। तब मारे तीखे बाण के क्रोध महान भयो प्रभुर में, भयो प्रभुर में। भगवान बड़ा क्रोध कर रहे हैं। तब कुंभकर्ण का शीश काट के दियो सुलाधरन ने। आज मेरे सज्जनों, भगवान राम ने मैदान के अंदर जैसा ही कुंभकर्ण आता है भगवान से संग्राम हुआ तो भगवान राम कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। आगे क्या हुआ, जब कुंभकर्ण खत्म हो गया तो आज रावण और चिंतित हो जाता है कि मेरा भाई कुंभकर्ण बड़ा बलवान था लेकिन वो भी मारा गया मैदान में, अब मुझे क्या करना चाहिए। सवेरा होती चिंता करता है, कैसे भैया। और बोर समर अब को करे, अरे रावण कहीं बिल खाई, और संज्ञा का होती समय तब नारायण तक गयो आए। आज मेरे सज्जनों ध्यान देते जाना, नारायण तक गयो आई, सुबह होते रवि ने किरण पसारी, लेकर सेना सात समर में जाई ललो बलुधारी। आज मेरे बंधुओं, जैसा ही सुबह हुआ सूर्यदेव अपनी किरणों को पसारते हैं। उसी टाइम पर मेरे बंधुओं सेना लेकर के नारायण तक के साथ में 72 करोड़ सेना थी, सबको लेकर के रामादल में पहुंच जाता है। लेकिन हुआ क्या,
अरे वीर दधि बल हंकारो हाँ, अरे वीर दधि बल हंकारो हाँ, नारायण तक जान से मारो हाँ। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, जब नारायण तक ने संग्राम किया, संग्राम करते हुए बहुत समय लगा, लेकिन दधबल आगे आ जाते हैं। उन्होंने मेरे श्रोताओं नारायण तक का वध कर दिया। और कहीं कहीं बताते हैं कि नारायण तक का वध अंगद ने किया था। और क्या है, अरे मोदर त्रसरायो रण में और महाकाई अतिकाई के मारी गए चारों रणों में। आज मेरे प्रिय सज्जनों, महापास और अतिकाय जब इस मैदान में आज मारे जाते हैं, इस प्रकार से रावण की सेना मरती जा रही है और भगवान राम की सेना जयकारा देती जा रही है। रावण बहुत बेचैन हो रहा है। आगे क्या हुआ, रावण दुखी होने लगा। अरे इन चारों की गिरत ही अरे रावण गयो घबराई। इन चारों के गिरत ही घबराई। अरे मायावी घन नाद तब गयो रण के तल में आई। आज मेरे प्रिय श्रोताओं, आज महान क्रोध करके जो रावण का पुत्र मेघनाद था, वो सेना में आ जाता है और भगवान राम के सामने आकर के ललकार देने लगा। मेघनाद कैसा है, अरे मेघनाद बलवान क्रोध कियो मन में और तक तक मारे बाण वीर रामा दल में। अरे मेघनाद बलवान क्रोध करके मन में तक तक मारे बाण वीर रामा दल में। आज मेघनाद बड़ा क्रोध कर रहा है। श्री राम जो सन्मुख आई संग बानर भालू धाई। मुझी सन्मुख आई संग बानर भालू धाई। भगवान के साथ में बानरों का दल है। और क्या होता है भैया,
वो लक्ष्मण ने बाण चलाई, घननादन काट गिराए, कभी चलो के तन में तक तक मारे बाण वीर रामा दल में। और क्या भैया, गन्नाद बाण से मारी, घायल जो वीर कर डारे। गन्नाद बाण से मारी, घायल जो वीर कर डारे। और क्या, तब रामचंद्र ललकारे, उन बाण हजारों मारे, क्रोध करके दिल में तक तक मारे, वीर बाण रामा दल में। और मेघनाद बलवान क्रोध करके मन में तक तक मारे, बाण वीर रामा दल में। आज मेरे प्रिय श्रोताओ, मेघनाथ ने रामादल को एकदम हला दिया, इतना विशाल संग्राम किया। अब तो भगवान राम चिंतित तो होने लगे, लेकिन मेघनाथ डांट नहीं खा रहा है, बड़े विशाल बाणों को संधान करता है। कैसे भैया, से मारे बानर जे मेघनाद बलदाई, अब एक बच्चों ना पीर सबको बेहोशी जाई। महाराज गिरे पाती हो पाती में, एक शस्त्र पर बाण समाई गो राम की छाती में। के मूर्छाया गई रण में, रघुवर को अब ध्यान दियो सरदारी। ध्यान दियो सरदारी, ओ ध्यान दियो सरदारी। मूर्छाया गई रण में, रघुवर को अब ध्यान दियो सरदारी। आज मेरे श्रोताओं, मेघनाथ ने ऐसे बाणों का संधान किया कि रामादल को मूर्छित कर देता है, और भगवान राम की छाती में एक शक्ति पर बाण ऐसा मारा कि भगवान एकदम मुंह बेहोश हो जाते हैं। जब मैदान में भगवान गिर जाते हैं, मेघनाथ जयकारा देने लगा और मेरे सज्जनों विजय का डंका बजा करके अपने पिता रावण के पास चला जाता है। इधर रामादल में क्या होता है, अब ये गए मूर्छा बंतु समर रघुराई। बेहोश पड़ी
सब सेन दशा चकबाई। और वीर विभीषण लखे। आज मेरे श्रोताओं, रामा दल में मात्र 2 ही वीर बचे। अरे वीर विभीषण लखे समरू में और बचे हनुमान। आज मेरे सज्जनों, भगवान राम मूर्छित हो जाते हैं, मैदान में गिर गए, लेकिन विभीषण और हनुमान जिंदा थे। उनको पूर्ण होश था। जब भगवान मैदान में गिरी हैं, विभीषण चिंता करने लगे कि जामवंत जी कहां हैं। तो आज मेरे श्रोताओं, रामायण मीमांसा के अनुसार एक विभीषण मसाल जला लेते हैं। ये रात्रि का संग्राम है और विभीषण खोजना करने लगे कि जामवंत जी कहां हैं। बहुत देर हो गई खोजना करते हुए। एक जगह मेरे बंधुओं जामवंत जी को बेहोश पाया। जाकर के वो हाथ से हिलाते और कहने लगे कि आपको क्या हो गया। तो जामवंत जी के कुछ नेत्र खुलते हैं। नेत्र खुल करके उन्होंने कहा कि मैं तुमको पहचान नहीं रहा हूं कि आप कौन हो। मात्र इतना अनुमान करता हूं कि आवाज से पहचान रहा हूं कि तुम विभीषण हो। लेकिन ये बताओ वीर पवन पुत्र कहां है, हनुमान कहां है। विभीषण कहने लगे कि आपने पवन पुत्र हनुमान की खबर तो ली, लेकिन प्रभु को नहीं पुकारा कि राम कहां है। जामवंत जी के पूर्ण नेत्र खुले। जामवंत जी समझाने लगे, हे विभीषण, अगर हनुमान जी जिंदा हैं तो रामादल पूरा जिंदा है। अगर हनुमान के लिए कुछ हो गया तो रामादल जिंदा होते हुए भी एक मरे के समान है। इस प्रकार से समझाया। जब पूर्ण नेत्र खोल करके जामवंत जी खड़े हो गए तो क्या होता है। अरे नेत्र खोले जब जामवंत की कुछ चिंता छाइए और रामादल पर चौगिर दी उन नजरी घुमाई है। जामवंत जी रोने लगे और चौगिर्दी देखने लगे हैं। वो नेत्र खुले जब जामवंत की दिल चिंता चाहिए और रामादल पर चौगिर्दी उन नजरी घुमाई है। आज और क्या होता है भैया।
अरे लख से ना भी हो सौदासी, अरे तन पर चाहिए आई विभीषण से रोकर बोले दुखियाई है। आज मेरे सज्जनों, ये भगवान राम की शक्ति लीला का प्रोग्राम आप गायक नाथूराम कुशवाहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। और मेरे श्रोताओं, आपको मेरी कथा व भजन कैसे लगते हैं? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक व कमेंट और शेयर अवश्य करते रहें। धन्यवाद। आपका गायक नाथूराम कुशवाहा। आज मेरे श्रोताओं, विभीषण से जामवंत जी रो कर कहने लगे, हे विभीषण मेरी बात सुनो। तब बोले विभीषण जामवंत से, हाल रघुबर कलक मेरे प्राणी विकल। रोने लगे, अरे सैन कैसे बचे कहो जामवंत जी, सैन कैसे बचे कहो जामवंत जी, प्रभु पे संकट है कोई बताओ अकल। आज मेरे बंधु जामवंत जी से विभीषण कहने लगे, हे स्वामी आज प्रभु पे बहुत ज्यादा संकट है और उनकी रक्षा हो, उनके प्राणों की रक्षा हो, खड़े हो जाएं, आपको ऐसी अकल बताओ। और क्या बोले हैं? बाण से सल समाए प्रभु के बदन, आई मूर्छा समर बीच वो सो रही, प्राण कैसे बचे भारी घायल हुए, प्राण कैसे बचे भारी घायल हुए, देखो सन्मुख खड़े दो बनमत रो रहे। आज मेरे सज्जनों, बार बार विभीषण कहने लगे जामवंत जी से, आपको ऐसी युक्ति बताइए, हमको सलाह दीजिए कि प्रभु खड़े हो जाएं। जामवंत ने हनुमान जी को बुला लिया पास में, हे पवन पुत्र रोवो मती, हम जो बता रहे उस कार्य को करना है। क्या बोले हैं जामवंत? तो जामवंत कहने लगी, तब भरने नो में नीर, और बात पवन सुत अब सुनो सु दिल में धर के धीर। हे हनुमान, हे पवन पुत्र, हे अंजनी लाल, अब तुम दिल में धीरज धारण करो और हम जो बता रहे हैं उस कार्य को अवश्य करिए और बहुत जल्दी करिए। क्या बोले हैं जामवंत जी भैया? अरे जाबो जाबो रे वीर हनुमान, और सिमुख से औषध लेने को, हे पवन पुत्र, आज तुमको बहुत जल्दी जाना है। कहां पर? ऋषमुख पर्वत पर, वहां से औषध लेकर के आओ। अरे पड़े मूर्छा में रघुराई, अब ना देर लगाना
आना जी, सूर्य निकलते प्राण बचे न, रात ही रात में आना जी। अरे राती राती में आना पवन सुत, राती राती में आना जी, सूर्य निकलते हैं प्राण बचे ना, रात ही रात में आना जी। तेरे लाभो यो सदसे सती से बचेंगे सबकी प्राण, ऋषि मुख से ओत दिलेनी को। आज हनुमान जी खड़े हो गए। अरे दिल सुनी जब जाबू बंत की, वो प्रभु को ध्यान धरो मन में, औषध लेके रात में आवो, वो तो उड़ गए अंबर में। छाए चिंता में पीरी हनुमान, ऋषि मुख से औषध लेनी को। और क्या भैया, पवन पुत्र हनुमान बड़ा जोड़ करके उड़े हैं। अरे राम बाण सब चले पवन सुत, और चाली की दीनी गति बढ़ाई, आधी रात तक समुद्र पार कर ऋषि मुख पर पहुंचे जाई। आज मेरे प्रिय श्रोताओं, पवन पुत्र हनुमान एक राम के बाण की तरीके से उड़ते हैं, आधी रात तक समुद्र को पार करके और ऋषिमुख पर पहुंच जाते हैं। ये रे यो सब खोजल तो भैया यो सब खोजल तो लगेरी बलवान, ऋषिमुख से यो सद लेनी को। आज मेरे श्रोताओं, पवन पुत्र हनुमान इतना जोड़ करके उड़ते हैं और तो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच जाते हैं। पर्वत को जाकर के देखने लगे, कैसे भैया? अरे ऋषिमुख पर्वत पे जाए हनुमान ने नजर घुमाई,
खोजना करने पर भी ना औषधि उन पाई। महाराज क्रोध तब गयो हनुमान को आई, और मन में कियो विचार बूटियां पर्वत लइया छिपाई। मुको बन को वांगर जान रहो जच कर जाओ संग ढुटाई। आज मेरे प्रिय श्रोताओं, पवन पुत्र हनुमान औषध को खोजते हैं लेकिन औषध नहीं मिली, बड़े दुखी हो जाते हैं और उनको क्रोध आ जाता है। विचार करने लगे कि मुझे एक साधारण बानर जान करके आज पर्वत ने बूटियों को छिपा लिया है। मेरे सज्जनों, बूटी कौन कौन सी थी? जैसे मृत संजीवनी और संधानी, विशल करणी व साबल करणी, ये 4 बूटियां थी। आज हनुमान जी क्रोध करके पर्वत के ऊपर खड़े होकर क्या बोले हैं और वांग क्या होता है? और तब हनुमान विनय कर बोले, ओ हो, तब हनुमान विनय कर बोली, मोको बूटी देव बताई। अरे विनय सुनी नाय बा पर्वत ने, तब गयो क्रोध जिगर में छाए। पर्वत को लगे उखाड़ो तब पर्वत को, और श्रोता ध्यान बिसर ना जाए। अरे अति उत्पात भयो पर्वत पे, सब रहे ब्रज जकोरा खाए। वहां पर आयो तब भूकंप वहां पर आयो, पर्वत दिल में गो घबराए। अरे तब हनुमान के पास में आयो, ऋषि का भेष बनाए। पवन पुत्र हनुमान ने क्रोध किया और झंकार मार के कहते, ही पर्वत या तो बूटी बता दे, नहीं तुझे समुद्र में डाल दूंगा। जब वीर ने क्रोध किया तो पर्वत पर मेरे श्रोता भूकंप सा आ जाता है। पर्वत एकदम घबरा गया और घबरा करके एक वृद्ध महात्मा का यानी ऋषि का भेष धारण करके हनुमान जी के सामने आ जाता है। सामने आ गया और क्या बोला है, और तब यो सदी हनुमान को ऋषि बेसन दई जो गहाई। तब हनुमत से कहने लगा, अब सुन ले ध्यान लगाए। आज मेरे सज्जनों, रिसीवर के भेष में
पवन पुत्र हनुमान को ये चारों बूटियां दे दी, जैसे मृत संजीवनी, संधानी, विशल करणी और सुवर्ण करणी। हनुमान जी ने चारों बूटियां ले ली और पर्वत कहने लगा, सुनो तो ध्यान लगाई, बताओ कौन मूर्छा में छाई, कौन हेतु तुम कहो पवन सुत औषध लेने आए। हे पवन पुत्र, मुझे जरा इतना तो बता दो कि मूर्छाबंत कौन वीर हो गया है जिसके लिए तुम औषध लेने के लिए आए हो। पवन पुत्र हनुमान कहने लगे, सुनो, अरे सुनत बोले हनुमत बानी, हाँ आए सोनो ऋषि पर सुज्ञानी, हाँ हनुमान जी समझाने लगे, हे रसराज सुनो, हनुमान जी को मालूम नहीं था ये पर्वत है कि ऋषि है। अरे समरिया बीच छिड़ा ही लंका गढ़ में, रामचंद्र अब रण खेतन में, मूर्छित भई पलों में। हनुमान जी कहने लगे, हे रसराज, अभी अभी के संग्राम में मैं यहाँ तक आया हूँ, थोड़ी देर पहले भगवान राम मूर्छित हो गए, मैं उनके लिए संजीवन लेने के लिए आया हूँ। आज पर्वत था जो कि ऋषि के भेष में, उसने भी बता दिया कि मैं ही पर्वत हूँ। पर्वत के नेत्रों से भी आंसू ढलने लगे जो कि ऋषि के भेष में था। हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, मेरी बात सुनो। क्या बोले हैं? कि दौड़ कर जाबो अब हनुमान, वो राती रात में पहुंच बचाना श्री रघुवर की प्राण। दौड़ कर पवन पुत्र, तुम जल्दी जाओ, दौड़ कर जाना तुम हनुमान, राती रात में जाई बचाना रामचंद्र की प्राण। सुनो, अरे सुनी हनुमान लखेर लताई, अरे ऋषि मुख से चले हरसाई, छायो दिल में हर्ष महान, छायो दिल में हर्ष महान, राती रात में पहुंच बचाना श्री रघुवर की प्राण।
अरे वीर पवन सुतौली कर धाई हो और राति राति रण क्षेत्र न्याय राति राति रामा दल आई अरे के लाला अंजनी को बलवान के बेटा अंजनी को बलवान रात रात में पहुंच बचाना श्री रघुवर की चाल दौड़ कर जाओ तुम हनुमान। और क्या भैया जब हनुमान जी आ गए तो क्या होता है जाबुवंत ने यो सदी पाई ओ जाबुवंत ने यो सदी पाई अरे तब अति खुशी विभीषण छाई जामवंत के हाथ में मेरे सज्जनों जब चारों बूटियां आ जाती हैं बलवान विभीषण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और जामवंत जी क्या करते हैं के पल में दैया घोट के छान के पल में दैया घोट के छान राति राति में पहुंच बचाना रामचंद्र के प्राण दौड़ कर जाओ तुम हनुमान। आज मेरे श्रोताओं जब भगवान राम के पास में जामवंत बूटियों को घोंट करके ले जाते हैं क्या करते हैं तो जामवंत ने राम योरू अरे लखन को दई जो पिलाई दोनों भ्रात उठाली भई लख सेना गई घबुड़ाए। आज मेरे प्रिय श्रोताओं राम और लक्ष्मण दोनों होश में आ जाते हैं लेकिन जब सेना को देखा तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भैया रोने लगे कि भैया आज तो गजब हो गया। लेकिन जामवंत समझाने लगे प्रभु हमारी ओर ध्यान दो हम क्या कर रहे हैं। तो जामवंत क्या करते हैं हारी तव सेना में खुशबुरी सद की दई जो उड़ाई भैया हो समय भैया आई महाराज वीर सब दिल में रहे हरसाई और जब बंत सुग्रीव हनुमत सबकी तरफ सराई तेरी धन्य अंजना मेहतारी जन राम भक्त सुत जायो तेरी
सुत जायो के तेरी धन्य अंजना में तारी जल राम भक्त सुत जायो। आज मेरे प्रिय श्रोताओ, जब जामवंत जी ने वो सब भगवान राम लक्ष्मण को घोटकी पिलाई और औसत की मेरे सज्जनों रामा दल में खुशबू उड़ा देती है, भगवान राम की सेना सब खड़ी हो गई। आगे क्या होता है? और प्रथम जे औषधि हनुमत लाए ऋषमुख पर्वत से जाए। अरे दूजे बूटी लखन को लाई द्रोणागिर से रह जो बताई। लाए दोबारा और संजीवन किस कारण किस जगह से जाए। अरे हनुमान की करत प्रशंसा रामा दल सब हरसाई। और भैया कुसुमा वंश जन्म ने ले लियो नाथू राम सुव नाम कहाई। अरे ग्राम रूपे दीते सीलयम्मा जिला मुरैना रहो जो गहराई। शक्ति की लीला भैया पूरन में ले गई जो सुनाई। अरे नाथू राम जी करत लेखनी पंचभूल जो माँ बह जाए।